परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमें मिलने वाली 7 आशीष के बारे में बाइबल में लिखा है। दानियल का पुस्तक 3 अध्याय का 28 वचन पढ़ी। 3:28 डैनियल 3:28। इधर शड्रक मेशक अबेदनगो करके 3 बच्चा, ये तीनों जवान बच्चे लोग परमेश्वर पर भरोसा रखने की वजह से, और क्या हुआ, वे लोग वो मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे करके बता दिया। राजा का क्रोध भड़क गया और उसने वो आग का भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया। फिर भी ये लोग बोलता है, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा नहीं तो भी हम तू खड़ा हुआ इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, हमारा भरोसा पूरा परमेश्वर पर करके ये लोग बोला है ना। अभी तीनों भरोसा रखने पर भी उसको उठा के आग का जो भट्टी में डाल दिया। ये तीनों को आग का भट्टी में डालने के बाद परमेश्वर चुपचाप नहीं रहा। उधर मनुष्य का पुत्र के समान, परमेश्वर का पुत्र के तुल्य, एक स्वर्गदूत के समान उधर यीशु मसीह आकर उसके साथ उसी आग की ज्वाला में घूम रहा था करके लिखा है। उसका जो बाल भी जला नहीं करके वचन में लिखा है। उसको फेंकने वाला लोग वो आग की भट्टी में फेंकने के लिए जो गया, उसका जो निशाना भी नहीं मिला, वो जलकर भस्म हो गया। लेकिन शड्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर पर भरोसा रखने की वजह से वे लोग और अच्छे तरह बाहर आए। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, इस रात को वक्त परमेश्वर आपसे बात करता है, अग्नि परीक्षा से आप गुजरता होगा। अग्नि की आग की परीक्षा जैसे आग की भट्टी में से आप गुजर रहा होगा। यीशु मसीह बोलता है, उस पर भरोसा रखने से आग की भट्टी को प्रभु आपके लिए स्वर्ग बना देगा। आग की भट्टी को दूर करके आपके लिए एक सुंदर रास्ता उसके बीच में खोलेगा। आप विश्वास करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। और एक वचन लिखा, दूसरा हम पढ़ते 33 भजन में, दूसरा हम पढ़ते 33 भजन का 21 और 22 वचन में लिखा, उस पर जो भरोसा रखता है वे लोग आनंदित होकर दिखाई देंगे करके लिखा है। आनंदित रहेंगे, है ना। 33 भजन संहिता 33 का 21 और 22। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, ऐसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। यहोवा पर जो भरोसा रखता है वो हमेशा आनंदित होकर दिखाई देता है। उसका जीवन में हमेशा मगन है। चाहे सारा संपत्ति रहो ना रहो, सारा आशीष हो ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वे लोग यहोवा पर भरोसा रखने की वजह से उसके जीवन में हमेशा आनंदित दिखाई देता है। उसकी रास्ता चाहे अंधकार से भरा हुआ घोर अंधकार की रास्ता हो सकता है, लेकिन वे लोग परमेश्वर पर भरोसा रखने की वजह से परमेश्वर वो घोर अंधकार को दूर करके उसकी रास्ता को उज्याला से और ज्योति से भर देगा। परमेश्वर उसके रास्ता में चलेगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपकी रास्ता पूरा उज्याला होगा। चाहे अंधेरा होकर आपको दिखाई देता है, लेकिन वो अंधेरा को दूर करके उज्याले से भरने वाला प्रभु आज भी जीवित है। हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं भजन संहिता 32 का 10वां वचन में लिखा, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है करुणा उसके घेर लेता करके लिखा। उसकी चारों ओर परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह घेर लेता करके वचन में लिखा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए तो उसकी करुणा आपकी चारों ओर, आपकी घर की चारों ओर घेर कर रहना ही तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखो। आपके जीवन में हमेशा अनुग्रह पर अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा, उसकी अनुग्रह की परिपूरी में से अनुग्रह पर अनुग्रह देता करके वचन में लिखा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आपके जीवन में, परिवार में, आपको खुद का जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको घेरना चाहता है।
केवल आप उस पर भरोसा रखो बस। प्रभु अपने अनुग्रह को, अपने अनुग्रह की परिपूरी में से अनुग्रह पर अनुग्रह देता रहेगा। इब्रानी पत्री 4 का आखिरी वचन में लिखा, अनुग्रह के सिंहासन से हमें सहायता मिलने के लिए प्रभु अपने अनुग्रह के सिंहासन से अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर उंडेलता करके लिखा है। हमारे कष्ट के समय में, दुख के समय में ये अनुग्रह में घेर लेता है। हमारी निंदाओं के समय में ये अनुग्रह में घेर लेता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखो, ये अनुग्रह आपको घेर कर संभालेगा, चलाएगा, आपको नहीं छोड़ेगा। और भजन संहिता 26 का पहला वचन में भी हम देखते हैं, उधर भी लिखा, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी भी परमेश्वर उन्हें फिसलने नहीं दे करके लिखा है। 26:1 पढ़िए। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं कराए से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहे। स्लिप होने बिना, स्किड होने बिना मुझे रक्षा करने के लिए प्रभु मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूं करके इधर भजन लिखने वाला बोलते। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, हमारे जीवन में हम फिसलने बिना रहना ही तो हम प्रभु पर भरोसा रखना चाहे। तब आपके जीवन में कितना आपको फिसलने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको हिलाने के लिए कई प्रकार की बातें आपके जीवन के विरोध में उठ के आएगा, लेकिन आप जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं अब आप कभी भी फिसलेंगे नहीं। लोग आपको निंदा करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होने की वजह से, आप परमेश्वर पर भरोसा रखने की वजह से आप कभी भी फिसलेगा नहीं और आप स्थिर खड़ा होएगा। इसलिए दाऊद बोलता है, मेरे आंखों को आंसू बहने से, मेरे पाँव को फिसलने से, मेरे प्राण को मृत्यु से उसने बचाया करके बोलता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप प्रभु पर भरोसा रखने से, आपका आंखों को आंसू बहने से, पाँव को फिसलने से, प्राण को मृत्यु से प्रभु बचाएगा, आपको आशीष करेगा। पांचवा जो आशीष परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा हमें मिलने वाले पांचवा आशीष हम देखते हैं यशायाह का पुस्तक 26 अध्याय का 3 वचन में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसको पूर्ण शांति देते है ना। कई भाषा में अलग अलग रीति से लिखा, लेकिन ऑल टुगेदर हम देखने से प्रभु पर जो भरोसा रखता है उसको परमेश्वर पूर्ण शांति देता है। यीशु मसीह बोला, मेरा शांति तुम्हें देता हूं करके यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन में बोला, मेरा शांति तुम्हें देता हूं। और दुनिया जगत में मिलने वाली शांति के जैसे नहीं, दुनिया में रहने वाली शांति के जैसे नहीं, मैं अपना शांति में तुम्हें देता हूं करके बोल के वायदा किया। चेले लोगों को यीशु मसीह संसार को छोड़कर जाते समय दिया हुआ एक बड़ी मिरास बोलने से शांति है। ये शांति का अनुभव बढ़ना है। 119 का भजन 165 वचन में लिखा, जो तेरी व्यवस्था को प्रीति रखते हैं उसको बड़ी शांति तू देता करके लिखा है। शांति, बड़ी शांति। और यशायाह 26 का 3 में लिखा पूर्ण शांति। ये पूर्ण शांति का अनुभव में हम आना ही तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा भरोसा पूरा परमेश्वर पर रहने से प्यारे परमेश्वर के बच्चे, ये चारों तरफ, आपकी चारों तरफ गड़बड़ हो सकता है, आप देखने वाला हर जगह गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर पूर्ण शांति देता है, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को परमेश्वर पूर्ण शांति देता है। और नीति वचन 28 का 25 वचन में लिखा, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसे परमेश्वर आशीष करता है और वो सफल होता है। ही शैल बी प्रॉस्पर करके लिखा है। नीति वचन 28-25 पढ़ी। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह अष्टपुष्ट हो जाता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो प्रॉस्पर होते हैं, प्रॉस्पेरिटी,
मतलब सफलता, कहीं भी जाओ सफलता ही मिलता है। ये अनुभव हम यूसुफ का जीवन के बारे में पढ़ता है, जेनेसिस 39:23। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। वह जो कुछ करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता। सफलता देता, यहोवा उसको सफलता देता था। 39:5। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। यूसुफ के वजह से परमेश्वर ने वो मिस्र की घर को आशीष कर दिया। यूसुफ के वजह से, आप काम करने वाले हॉस्पिटल में आपके वजह से, आप काम करने वाले ऑफिस में आपके वजह से, आप काम करने वाले फैक्ट्री में, कंपनी में, कोई भी स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी जगह में आपके वजह से वो कंपनी आशीषमय हो जाता है। आप रहने से बस आपके वजह से, इधर क्या लिखा, बिकॉज ऑफ जोसेफ गॉड ब्लेस्ड द हाउस ऑफ पोतीफर, है ना। उस मिस्री का घर को यूसुफ के वजह से परमेश्वर ने आशीष किया। आपकी वजह से आपका घर भी आशीषमय हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का घर आप ही है। आप कहीं पर भी जाओ, जो जो जगह में आप जाता है आपके वजह से, वो जोसेफ के वजह से करके उधर लिखा है ना, उधर अपना अपना नाम रख के आप पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा। आपके वजह से आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपका कंपनी, आपकी फैक्ट्री, आपकी ऑफिस, आपकी बिजनेस, आप जो कुछ करता है सब में आपको सफलता चाहिए। तो प्यारे परमेश्वर के बच्चे, यूसुफ के समान हर समय, हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखो। उसी अध्याय में वो पोतीफर का पत्नी उसके ऊपर आंख लगाई, उससे पाप करने के लिए बहुत उस्काई, लेकिन यूसुफ परमेश्वर को डरने वाला है, इसलिए वो पाप से भाग गए करके लिखा है। वो जगह से भाग गया, है ना। वो पाप करने वाला आदमी है तो क्या करता था, ये बहुत बड़ा घर है, एक रूम से दूसरा रूम, दूसरा रूम से तीसरा रूम, तीसरा रूम से चौथा रूम, ऐसे भाग सकता था। उसके अंदर पाप का इच्छा रहने से, पाप की इच्छा बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो घर से भाग गए बाहर करके लिखा है। और वचन में पढ़ने से दोबारा वो घर के अंदर उसने पांव भी नहीं रखा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप यहोवा पर भरोसा रखने वाला है तो आप जहां कहीं रहता है वो सभी आशीषमय हो जाएगा। आप पवित्रता के लिए धून के साथ खड़ा हो सकता है, आपके वजह से वहां पर पवित्रता ही होगा। आपकी वजह से दूसरा लोग भी पवित्र जीवन बिताने के लिए मन लगाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, यूसुफ एक सच्चा नमूना आदर्श जीवन है ये पुराना नियम में। यीशु मसीह के तुल्य हम यूसुफ को बोल सकते हैं, यूसुफ को जीवन को बता सकता है, यूसुफ भी और यीशु मसीह। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, हमारे जीवन में हम यूसुफ के समान, हम पवित्रता की धून के साथ जीवन बिताने से, हम प्रभु पर भरोसा रखने से, हम जो कुछ करता है सब कुछ सफल हो जाता है। नो फेल्यूर। आप कहीं भी एप्लीकेशन दे दो, आपके जीवन में सक्सेस को आप देख सकता है। इसलिए रोमियो को पत्री 8 अध्याय का 31 वचन में वहां पर पौलुस बोलता है, यदि परमेश्वर हमारे ओर होने से हमारे विरोधी कौन है? इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि परमेश्वर हमारे ओर होने से, हमारे साथ रहने से, हमारे विरोधी कोई हो नहीं सकता है। विरोध में आने के लिए कई लोग खड़े होंगे, परमेश्वर हमारे विरोधियों को हमारा मित्र बना देता है। नीति वचन में हम एक वचन को पढ़ता है, यदि हमारी चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में भावता होने से हमारे शत्रुओं को भी हमें हमारे मित्र बना देता है करके वचन में लिखा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लेख बच्चे, हमारा चाल चलन, हमारा विचार, हमारा बातचीत सब कुछ परमेश्वर को दृष्टि में भावता होने दे, तब परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। 7वां आशीष परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा मिलने वाली 7th ब्लेसिंग 57 आइज़ाया 57:13। जब तू दोहाई दे
तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे चुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। जो मुझ पर भरोसा रखता है वो देश का वारिस होगा। और दूसरा क्या लिखा? पहाड़ को भी हासिल करेगा और देश को भी हासिल करेगा, पहाड़ को भी हासिल करके इधर लिखा है। ये देश बोलने से परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाता है। ये पवित्र पहाड़ बोलने से हम जाने वाला देश है नया यरूशलेम, एक पवित्र पहाड़ करके वचन में लिखा है। वो पहाड़ी देश परमेश्वर में देना चाहता है। इसलिए ये देश में हम बने रहने से, चर्च में हम बने रहने से, विश्वास योग्यता के साथ हम रहने से और परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताने से हमें आखिरी में एक पवित्र पहाड़ पर परमेश्वर में पहुंचाएगा, उसका वारिस बनाएगा, उसको हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्यारे लोगों, दुनिया में रहते समय हम यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। हालेलुया।